एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट द लिक्विड राइजेस एट इट्स साइड। ये बात हम लोग इमेजिन भी कर सकते हैं। कई बार हम लोग अपने घर में वैसे टाइम पास करते हैं, नहीं जैसे बाल्टी में पानी लेते हैं, ऐसे हाथ उसमें डाल के अगर हम लोग हाथ को घुमाना शुरू करें तो जो उसकी वॉल होती है, जो उस कंटेनर की वॉल होगी, उन वॉल्स पर पाइप ऐसे पानी जो है उड़ जाएगा और सेंटर में पानी थोड़ा डिप कर जाता है, तो उसका शेप भी कुछ ऐसा सा होता है। और ये जो शेप होता है वो शेप होता है पैराबोलिक। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पैराबोलिक का अगर हम लोग डिफरेंस इन द हाइट्स को h मान ले, रेडियस को अगर हम लोग x मान ले, तो h इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई में 2g होता है। तो पहली बात तो ये रिजल्ट याद रखना, बहुत आसानी से ड्राइव भी कर सकते हैं। स्लोप के करेस्पॉन्डिंग ऐसे tan थीटा बनाते हैं, फिर dy बाई dx जैसी कोई चीज निकाल के इंटीग्रेट कर देते हैं, फट से जवाब आ जाता है। पहली बात हम फिर ये बात बता दे रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट ख्याल रखना है। जेई में और भी सालों में ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा गया है, यहाँ तो खैर फॉर्मूला ही पूछ लिए हैं। क्लियरली डायमीटर भी दिया हुआ है, साफ साफ रेडियस भी दिया हुआ, कोई दिक्कत है ही नहीं। रेडियस की जगह पे पुट कर देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर रेडियस की वैल्यू कितनी रहेगी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2g कर देंगे। तो क्लियरली ये क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ रहा है 25 ओमेगा स्क्वायर बाई में 2g। ठीक है, अब एक पहला डाउट जो आ सकता है सामान्य तरीके पे, और आना भी चाहिए बहुत अच्छे से डाउट, अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि इस हिसाब से अगर कोई चले तो बिल्कुल क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन बोला जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन ही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सोचने लायक बात है यहाँ पे। जैसे पहली चीज कि यहाँ पे जो ये रेडियस दिया गया वो 5 सेंटीमीटर में और आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, ध्यान देते हैं। जैसे एक्स का स्क्वायर है ना, अगर हम लोग स्क्वायर करें तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार जाएगा, तो एक्चुअली में करना क्या चाहिए था कि एक बार जो 5 है उसको हमको लेना चाहिए था 5 ही, ताकि सेंटीमीटर आ जाए। लेकिन एक बार लेंगे 5/100 ताकि एम के सिस्टम की बातचीत हो जाए। तो अगर हम ठीक से ऐसा होना चाहिए था, इसको ओमेगा स्क्वायर 5/100 और एक को 5 एज इट इज चलने देंगे और इनटू में क्या होना चाहिए था 2g। और अगर हम लोग इस हिसाब से चलते, बल्कि ये वाला कैलकुलेशन ज़्यादा सही है, क्योंकि एक बार और जेई में ऐसा क्वेश्चन आया था और वहाँ पे कुछ इसी तरह का कैलकुलेशन करना था। वहाँ पे भी सेंटीमीटर में डिस्कस किया गया था, 2 सेंटीमीटर उसका भी आंसर आया था। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात ये थी कि वहाँ पे एक बार सेंटीमीटर कैसे लिखे थे और एक बार डायरेक्ट सेंटीमीटर रहने दिए थे। तो अगर हम लोग इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 4 जा, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 8g लॉजिकली ये भी आना चाहिए। लेकिन चूंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम लोग ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि ओमेगा और जी का भी तो वैल्यू रखे नहीं है। तो इसलिए इस बात को सेटल कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं कि सर चूंकि ओमेगा जी नहीं रखे हैं तो वहां से कुछ जुगाड़ लगा लेंगे इस तरह की बात के लिए ना। तो ध्यान रखना है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा फर्स्ट। लेकिन अगर दिया होता ओमेगा स्क्वायर बाई 8g तो वो भी एक मोर करेक्ट ऑप्शन माना जाता है। क्लियर ना, थैंक यू।